हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आज आपके सामने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे सबसे पहले वो पार्ट 1 को देखेंगे, तो उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, पार्ट 1 से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 2 है। तो इसका मतलब ये है कि क्या पार्ट 1 में नहीं देखना चाहिए, पार्ट 1 को देखना चाहिए। ऐसा अगर रेशियो देखा गया कि पार्ट 1 से और पार्ट 2 से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पार्ट 1 से जो क्वेश्चन आता है वो 40% आता है और पार्ट 2 से आने की संभावना 60% है। संभावना का मतलब मैं ऐसे जता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, आज का जो मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी बच्चे पहले पार्ट 1 को नहीं देखेंगे वो पहले पार्ट 1 को देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे, ठीक है। और एक चीज पहले भी मैं बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन काफी आते हैं। किसी किसी एग्जाम में 5 क्वेश्चन तक पूछ देता है। एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आने का मतलब बहुत ज्यादा उसका वेटेज हो जाता है। और ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, चाहे आप सीईटी दे रहे हो या फिर पीजी के कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कहीं पे भी कोई भी करंट टॉपिक जिसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछता हो, उसमें अगर आप ये वीडियो दोनों वीडियो में जो पढ़ाया हूं आज का और एक वीडियो जो पहले आ चुका है, अगर वो आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका दोनों पांचों का 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। अभी जैसे सीयूईटी के द्वारा एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट कराई जा रही है, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाएगी उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से होंगे। और ये जो टॉपिक है वो जनरल टेस्ट के है। जनरल टेस्ट में टोटल आपसे 70 क्वेश्चन पूछने वाला है, तो 70 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग को डालना है और 30 क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर्स और जीए को डालेगा। तो कहीं नहीं, करंट अफेयर्स से कम 15 क्वेश्चन पूछेगा, 15 से 20 क्वेश्चन, और जीए से करीबन 10 से 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो 35 क्वेश्चन के आसपास आपको इस टॉपिक से पूछेगा जो जनरल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बच्चे छटेंगे कहां पे, मैं एग्जैक्ट बता दूं, जो जनरल टेस्ट पढ़ कर नहीं जाएगा, क्योंकि डोमेन सभी पढ़ के आते हैं। डोमेन पेपर जो होने वाला है आपका, जैसे 12th का जो एनसीईआरटी के थ्रू बेसिस पे जो बनाया गया है सीयूईटी के लिए, तो वो सारे पढ़ेंगे। लेकिन जो डोमेन बेस्ड के अलावा जो जनरल टेस्ट है, सबकी जीएस सही नहीं होती है। यहाँ पर आप देखे हो कि जीए और जीएस का जो एसएससी में कटअप कितना मांगा जाता है, मात्र 3 या 4 नंबर की कटअप जाती है। क्यों जाती है भाई? क्योंकि इंडिया में जीए और जीएस स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं और कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो है ऑर्गेनाइजेशन वो है सार्क। सार्क का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सार्क का जो हेड क्वार्टर का है वो नेपाल के काठमांडू में है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। सार्क SAARC का जो हेड क्वार्टर है वो नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू में। और सार्क का जो इस्टेब्लिश ईयर है वो 1985 है, ठीक है। और जो भी बच्चे लॉ का पेपर दे रहे हो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक वीडियो और आएगा जो पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग यूएनओ के बारे में देखेंगे। सिर्फ उसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन जो है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उससे भी क्वेश्चन काफी बनता है। तो आज का वीडियो खत्म होने के बाद वो भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। सार्क में टोटल 8 मेंबर है। ये 8 मेंबर आपको याद हो जाना चाहिए: इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव एंड अफगानिस्तान। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर 10 के आसपास है, 10, 11, 12 तक जिसमें है, वही हमके ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर के नाम याद रखना है। जिसमें 20 है, 25 है, 30 है, उसका नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये नाम याद हो जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है कि क्या भूटान जो है वो सार्क का मेंबर है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा आपसे कि सार्क का मेंबर इनमें से कौन नहीं है। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और एक दे देगा यूएसए, तो यूएसए इसका पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको टैकल करना होगा। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है सार्क के, वो कौन है? इसला रुवान वीराकोन है, वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्टैब्लिशमेंट ईयर कब हुआ था, ये कब स्टैब्लिश हुआ था आसियान? तो 1967 में आसियान को स्टैब्लिश किया गया था।
और इसका जो हेड क्वार्टर है इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता में है। और इसमें टोटल 10 मेंबर है। ये 10 मेंबर का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। लाओस, कंबोडिया, ब्रुनई, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार एंड मलेशिया। टोटल कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। लाओस, कंबोडिया, ब्रुनई, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार और मलेशिया। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? डेटा लिम जोकोई। और डेटा लिम जोकोई किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ब्रुनई से डेटा लिम जोकोई बिलोंग करते हैं। और आसियान समिट 2022 कहां पर हुआ था? तो कंबोडिया में हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो में बहुत ज्यादा कंटेंट बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो किसी की मेहनत को थोड़ा सा अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब वगैरह भी किया कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे को मोटिवेशन मिले, हमारे कंपनी को मोटिवेशन मिले। तो खुद का बेनिफिट हो तो थोड़ा सा दूसरे को बेनिफिट देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है G20। G20 स्टैब्लिश हुआ था कब? 1999 में, 1999 में G20 का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और हेड क्वार्टर इसका मैक्सिको के कानकुन में है। और इसमें टोटल कितने मेंबर है? 20। और इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि G20 में क्या इंडिया परमानेंट मेंबर है, यस और नो, तो आप ऑप्शन क्या देंगे? नो। शायद एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक इंडिया का भी नाम दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन G20 का पार्ट नहीं है, G20 का मेंबर नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? इंडिया मारेंगे, इंडिया G20 का मेंबर नहीं है। और समिट 2022 का समिट से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2022 समिट जो होने वाला है G20 का, वो कहां पर होगा? इंडोनेशिया में। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये VVI, इसको रखिएगा, ये आने की संभावना एकदम कंफर्म है। समिट 2023 जो होने वाला है इंडिया में हो रहा है। इंडिया के लिए बहुत प्राउड फीलिंग की बात है और इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। G20 का 2023 इंडिया में हो रहा है। और एक चीज नाटो, नाटो जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी यूएसए और रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें नाटो काफी रोल प्ले कर रहा है, इसलिए नाटो अभी न्यूज में बना हुआ है। इसलिए नाटो का क्वेश्चन जहां तक हमें लगता है कि इसमें क्वेश्चन जरूर हिस्सा लाने वाला है। G7 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1975। और इसमें टोटल 7 मेंबर है। मैंने पहले ही बताया था, जिसके 10 से कम मेंबर हो या फिर 10 हो, उनका मेंबर का नाम हमको याद रखना जरूरी है। इसमें 7 मेंबर कौन करें? यूएसए, यूके, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। और इसमें 2022 का जो G7 का समिट होने वाला है वो जर्मनी में होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि G7 समिट 2022 कहां होने वाला है? तो ये जर्मनी में होने वाला है। चलिए ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स में 5 मेंबर का नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट मेंबर जो जुड़ा है ब्रिक्स में। और ब्रिक्स का जो हेड क्वार्टर है वो यूएसए का न्यूयॉर्क में है। एक सेकेंड मैं इसको चेक कर लेता हूं, मुझे जहां तक कंफ्यूजन लग रहा है। ब्रिक्स का हेड क्वार्टर यूएसए में नहीं होना चाहिए। कोई मिस यस, ब्रिक्स का हेड क्वार्टर जो है वो यूएसए न्यूयॉर्क में नहीं होगा। ब्रिक्स का हेड क्वार्टर आप लोग यहाँ पर चेंज कर लेना। ब्रिक्स का जो हेड क्वार्टर है वो है चाइना है। इसको मैं एक सेकेंड मैं इसको चेंज कर ही देता हूं। उत्कर्ष, ब्रिक्स का हेड क्वार्टर तुमने गलत टाइप किया हुआ है। थोड़ा सा मतलब टाइप हो जाता है तो उसके बाद आप फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, हेड क्वार्टर गलत लिखा, और संघाई होगा, उसको देख लेना। नहीं नहीं, मैं कर दिया हूँ, ठीक है, मैं कर दिया हूँ। हाँ गलत है, संघाई होगा, कंफर्म है। मैं इंटरनेट पे चेक कर लिया। हाँ मैं तुम्हें जो दिया था उसमें कंटेंट में वो था। ठीक, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था।
ब्रिक्स का जो टोटल मेंबर 5 है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और इसका जो हेड क्वार्टर है संघाई, और ब्रिक्स समिट 2022 जो होने वाला है वो चाइना में होने वाला है। ठीक है, तो याद रखने की बात है, ब्रिक्स से भी क्वेश्चन ऑलवेज पूछता है क्योंकि इंडिया इसका पार्ट है। चलिए, नेक्स्ट है जो बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का जो स्टैब्लिशमेंट ईयर कब है, 1997, और बिम्स्टेक 2022 जो समिट हो रहा है वो श्रीलंका में हो रहा है। और बिम्स्टेक का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पूछेगा कि बिम्स्टेक में एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब क्या होगा बताइए आप लोग। अभी मैंने बताया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल, तो एस से नहीं पूछेगा, मल्टी सेक्टर एम और एस एक साथ है। तो अगर पूछ देगा टी से मतलब पूछ देगा तो टेक्निकल होगा, सी से पूछ देगा तो कोऑपरेशन होगा। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसका हेड क्वार्टर है बांग्लादेश में। और इसमें टोटल 7 मेंबर है, इसका इंडिया पार्ट है। और इसमें 7 मेंबर कौन कौन है, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। इसमें टोटल 7 मेंबर है और इसका इंडिया पार्ट है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल कौन है, तेंजिंग लोकपाल है, और तेंजिंग लोकपाल भूटान से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तेंजिंग लोकपाल है, और वो भूटान से बिलोंग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है अपेक, जिसको बोलते हैं एपीईसी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो सिंगापुर में है, सिंगापुर के सिंगापुर सिटी में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1989, और एपेक समिट 2022 जो होने वाला है वो थाईलैंड में होना है। और इसमें टोटल 21 मेंबर है, और मैं पहले ही बताया जिसमें 10 से ज्यादा मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये जरूर याद रखना है कि इंडिया उसका पार्ट है या नहीं, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, इसलिए इंडिया इसका पार्ट अपेक का नहीं है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, रेविका फातिमा है। सिर्फ आपको नाम पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, रेविका फातिमा सेंटा मैरिया, नाम आपको सिर्फ छोटा सा याद रखना, रेविका फातिमा, और ये मलेशिया से बिलोंग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर है चाइना में, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2001। और एससीओ समिट 2022 का होने वाला उज्बेकिस्तान में। इसमें टोटल 9 मेंबर है, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान। और हाल ही में ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान को 9th मेंबर के रूप में जोड़ा गया है, इसलिए ईरान का नाम आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना ज्यादा है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, व्लादिमीर नोरोव, जो उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। चलिए, इससे इसको VVI में डालेगा, क्योंकि 2022 में ये बहुत ज्यादा न्यूज में अभी चल रहा है, और इससे एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नाटो का जो फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर बेल्जियम में है, और स्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका 1945। इसमें टोटल 30 मेंबर है, जिसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, जेंस स्टोलेनबर्ग है, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। फिर से एक बार नाटो के बारे में मैं रिपीट करता हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर है बेल्जियम, एंड स्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945। टोटल मेंबर इसमें 30 है, जिसका इंडिया पार्ट नहीं है। और इसके सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलेनबर्ग, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और नाटो समिट 2022 कहाँ होने वाला है, स्पेन में होने वाला है। चलिए, अब अरब लीग के बारे में बात करते हैं। अरब लीग, थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो रहा होगा, तो आप लोग वीडियो में कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमको याद करना होगा। अब कैसे भी याद करो, रटो या उसको तुम समझो, क्योंकि समझने वाली इसमें कोई चीज नहीं है। समझने वाली चीज है, लेकिन आप यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो जो आप समझने बैठोगे। जितना देर समझोगे उतना देर में आपको 2 3 4 5 याद हो जाएगा। और जहां से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, मैं उसी टॉपिक को उठाया हूँ, वही पॉइंट को उठाया हूँ। और एक चीज और बता दूं, अगर इससे पढ़ लोगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब एक अरब लीग का हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। नहीं नहीं नहीं, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, जिनेवा इजिप्ट नहीं होगा। क्या कर रहा है उत्कर्ष, बार बार तुम्हारा सही से नहीं किया हो क्या टाइप। ये भी गलत है। अरब लीग का जिनेवा कहाँ होने का, इजिप्ट होगा सिर्फ।
बोला हूँ जब भी वीडियो टाइप करो तो उसका फैक्ट चेक कर लो, नहीं गलत किए हो यार। टाइपिंग मिस्टेक बहुत खराब चीज है। जो टाइप करोगे मान लो बच्चों के पास जाएगा तो वो खुद के खुद वो भी गलत पढ़ेंगे। चलिए, हेडक्वार्टर इसका इजिप्ट होगा और इसमें टोटल 22 मेंबर है। अरब लीग में कितने मेंबर है? 22। और इसके सेक्रेटरी जनरल है अहमद अब्दुल अल गहैड और इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। देखिए, ह्यूमन है, ह्यूमन के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ गलती हो ही जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं उसको सही कर दिया हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको आपका नाम क्या है, अब किस यूनिवर्सिटी का बेसिकली आप प्रीफर करने वाले हैं, तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का ये फीचर है कि वहां पर आप अपने स्टूडेंट्स अपने कैटेगरी के अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली नोटिफिकेशन दिया जाएगा, डेली अपडेट की जाती है। करंट अफेयर्स रिलेटेड सबसे पहले अगर कोई भी नोटिफिकेशन वहां पर जाता है या फिर कोई भी इनिशिएटिव लेना हो तो डायरेक्ट सबसे पहले वहां होता है, या फिर इंस्टेंट कोई न्यूज देना हो तो उसके लिए तो मैं लैपटॉप खोलूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत डाल दिया जाता है जिससे बच्चों तक पहुंच जाए, या फिर कोई अच्छे कोई कोचिंग संस्थान के जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो करंट वगैरह से रिलेटेड या फिर जो भी है। और जल्दी एक नया सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, वो आपको कुछ दिन बाद पता चल ही जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेरे द्वारा कंप्लीट करा लिया गया है। आपका ये बनता है कि आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है, और पार्ट 3 के बाद कुछ दिनों के बाद, मतलब अभी कोई कंफर्म नहीं है, कभी भी इसका एमसीक्यू फॉर्म लेकर मैं आऊंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन करीबन करीबन 50 to 60 क्वेश्चन होंगे, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तब जाकर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब 20 नंबर याद रखना, 5 क्वेश्चन तो होता ही होता है अच्छे इंट्रेंस एग्जामिनेशन में। लॉ वगैरह पेपर दो तो 20 होगा, आर्ट्स का दोगे तो उसमें भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन पूछ देगा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काफी महत्व है। अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।